दोस्तों, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। एक आलसी व्यक्ति जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ये कहानी आलस्य की बुरी आदत को हटाने और आपको स्वाधीन बनाने के लिए है। कृपया इसे पूरा सुनिए। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। जब उसने अपने खेत में फसल उगाई, फसल धीरे धीरे बड़ी हो गई। फसल अच्छी थी, फसल अच्छी पकी थी, फसल पकने लगी थी। किसान सोच रहा था कि फसल काटने का समय आ गया है। तभी वह किसान खेत में जाता है। तब उसे एक चिड़िया दिखाई देती है। चिड़िया ने उसके खेत के बीचों बीच फसल में घोंसला बना दिया और उसने 2 अंडे भी दे दिए। बहुत जल्द उन अंडों से चिड़िया के बच्चे बाहर आ गए और अपने माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगे। चिड़िया खाने की तलाश में रोज जंगल में जाती थी। एक दिन जब वह जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे डरे हुए हैं। उसने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम डरे हुए क्यों हो? बच्चों ने कहा, माँ, आज खेत में किसान आया था और उसने कहा कि कल वो मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। माँ, हमारा क्या होगा? अभी तो हमने उड़ना भी नहीं सीखा है। बच्चों की बात सुन माँ ने कहा, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो चिड़िया ने कहा था। कोई वहाँ फसल काटने के लिए नहीं आया। बहुत दिन ऐसे ही गुजर गए पर कोई फसल काटने नहीं आया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। चिड़िया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब चिड़िया जंगल से कुछ खाने का लेकर वापस आई, तब उसके बच्चे फिर से डरे हुए थे। चिड़िया ने फिर उनके डर का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, माँ, आज फिर किसान खेत में आया था और उसने कहा कि वह कल अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा। ये सुनने के बाद चिड़िया दोबारा से कहती है, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो चिड़िया ने कहा था। कोई वहाँ फसल काटने के लिए नहीं आया। एक दिन फिर जब चिड़िया जंगल से वापस आई, तब उसके बच्चों ने कहा, माँ, आज फिर किसान खेत में आया था। वह फिर फसल काटने की बात कह रहा था, पर हमें पता है कि कोई फसल काटने के लिए नहीं आने वाला है। माँ चिड़िया ने कहा, पूरी बात बताओ। तब बच्चों ने कहा, माँ, आज फिर किसान खेत में आया था और उसने कहा कि मैंने दूसरों पर निर्भर रहकर बहुत समय बर्बाद कर लिया। अब मैं कल खुद आके फसल काटूंगा। ये सुनकर चिड़िया डर गई और कहा, बच्चों, अब हमें ये जगह जल्द से जल्द छोड़नी होगी और किसी दूसरी जगह पर अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा। बच्चों ने कहा, माँ, पर किसान ने ऐसा कई बार कहा है, पर प्रत्येक बार कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया है। आप कैसे कह सकते हो कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा? चिड़िया ने कहा, पहली बार किसान फसल कटाई के लिए मजदूरों पर निर्भर था। दूसरी बार किसान फसल कटाई के लिए अपने बेटे पर निर्भर था। और जब आप अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हो तो आपका काम कभी पूरा नहीं होता है। पर तीसरी बार उसने खुद फसल काटने का निर्णय लिया है, तो कल वो जरूर आएगा। उस समय तक चिड़िया के बच्चे उड़ने के लायक हो गए थे। वो वहां से उड़ गए और किसी दूसरी जगह पर अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेत में आया और फसल की कटाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होता है उसका काम कभी पूरा नहीं होता है। वास्तव में वो आलसी इंसान है। ऐसा इंसान मानव जीवन में तिरस्कृत ही होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें दूसरों की सहायता नहीं लेना चाहिए। दूसरों से सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है।
लेकिन दूसरों के भरोसे ही जीवन जीना गलत है। यदि आप अपने काम को अच्छी तरह करते हो और निश्चित समय में पूर्ण करना चाहते हैं तो सही रहेगा उसे आप स्वयं ही करें। अपना काम स्वयं करें। यह आदत आपको स्वाभिमानी बनाती है और एक स्वाभिमानी इंसान का सम्मान सभी लोग करते हैं। आपको सकारात्मक बनाए रखने की जरूरत है और अपने कामों को करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। लक्ष्य को कभी हारने नहीं देना है। जय हिंद दोस्तों।